एक गांव में रामू और कालू रहते थे। रामू बहुत गरीब था और कालू बहुत अमीर था। वे दोनों एक बैंक के पास बात कर रहे थे। वे दोनों बातचीत करने में व्यस्त हैं और कालू के पिताजी आते हैं। दिन भर इस भिखारी के साथ रहता है तू। तुझे पता नहीं है तू कितना अमीर है जब भी इस भिखारी के साथ रहता है। क्या दिन भर तू अपनी बैंक के पास खड़ा करके इस भिखारी से बातचीत करता रहता है? जा अपनी बैंक में कुछ काम कर। पिताजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब इस भिखारी के साथ मैं नहीं रहूँगा। और इतने में कालू के पिताजी चले जाते हैं और फिर कालू भी चला जाता है। रामू दिन रात मेहनत करता है। टिफ़िन डिलीवरी करने का बिजनेस शुरू कर देता है। इधर से उधर जाता है, बहुत मेहनत करता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो इतना सक्सेस बन जाता है कि करोड़पति बन जाता है। कालू दिन रात कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ सोता रहता है। कालू के पिताजी मर जाते हैं और उसका घर भी बिक जाता है। वो एक झोपड़ी में रहता है। वह सोचता है, मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। मेरा दोस्त मुझे पैसे दे सकता है। चलो फिर चलते हैं। और कालू अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकल जाता है। ये घर रामू का है ना? जी सर, ये रामू सर का घर है, पर आप कौन हो? मैं रामू का बहुत पुराना मित्र हूँ। अच्छा, तो आप घर के अंदर जा सकते हो। वो देखता है कि रामू तो पूरा बदल गया है और बहुत अमीर हो गया है। और रामू, कैसे हो? तुम तो बहुत अमीर हो गए। तुम तो मुझे भूल ही गए। अरे कालू, मैं तुझे भूला नहीं। दिन रात मेहनत करके ये सफलता प्राप्त की है और मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तेरी वजह से तो इतना अमीर बना हूँ मैं। और बता, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे पिताजी भी मर गए और मेरा घर भी बिक गया और मैं ये आस लेके आया हूँ कि रामू मेरी मदद कर सकता है। हेलो बैंक मैनेजर, मेरे दोस्त कालू के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो। मेरे पिताजी ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और तुम मेरी अब भी मदद कर रहे हो। मैं तेरी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ में घमंड नहीं है और जो व्यक्ति घमंड करता है वो चकनाचूर हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। तूने किया था तो तू अमीर से अब गरीब बन गया है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने घमंड किया है वो चकनाचूर हो गया और उसका अंत हो गया है। तो आप कभी भी घमंड मत करिएगा।